दीपक का प्रकाश हर पल आपको जीवन में एक नई रोशनी दे, यही हार्दिक शुभकामना है मेरी अपने लिविंग हैप्पीली के दर्शकों के लिए और इस संपूर्ण पृथ्वी के निवासी के लिए। नरक चतुर्दशी, आज इस अवसर पर मैं आपसे जानकारी साझा करना चाहता हूं। ज्योति पर्व है, ज्योति जलाएं, मन के तम को दूर भगाएं, दीप जलाएं। सबके घर पर जो नम आंखें उनके घर पर हर मन में दीप जलेगा, तभी दिवाली पर्व मनेगा। नरक चतुर्दशी यह आलस्य और बुराई जो कि मुख्यतः हमारे जीवन को नरक बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, को समाप्त करने का दिन होता है और जीवन को प्रकाशित बनाकर चमकदार बनाता है। गरीबी, अप्रत्याशित घटनाओं, दुर्भाग्य आदि सभी नकारात्मकताओं का विनाश करता है। तो आइए आज हमारे साथ जानिए नरक चतुर्दशी का अर्थ, इनके अन्य नाम और कारण, इन नरक चतुर्दशी की महिमा, अभंग स्नान का महत्व, यम पूजा का महत्व, इस पर्व का स्नान और सौंदर्य से क्या संबंध है, इस पावन दिवस पर विधिवत दीपक जलाने से असीमित पुण्य है, और भी कई अन्य जानकारी आइए जानते हैं। 5 दिवस तक चलने वाली दिवाली, दीपावली के ठीक एक दिन पहले छोटी दिवाली के रूप में नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है, जिसके कई अन्य नाम हैं, जैसे छोटी दिवाली, काली चौदस, रूप चौदस, नरक निवारण चतुर्दशी, भूत चतुर्दशी, जिनका अर्थ चतुर्दशी, जैसा कि आप जानते हैं 14वें दिन को चतुर्दशी बोलते हैं। यह नरक चतुर्दशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आता है, जो कि हमारे हिंदू कैलेंडर के विक्रम संवत के अनुसार होता है। नरकासुर का वध किया गया था कृष्ण, सत्यभामा और काली के द्वारा, इसीलिए इसे काली चौदस भी कहते हैं। काली का मतलब होता है अंधकार, संपूर्ण अनुपस्थिति, और चौदस का मतलब होता है 14वां। महाकाली या शक्ति काली ने ही नरकासुर का वध किया था। आइए अब हम जानते हैं नरक चतुर्दशी की महिमा। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर से के अत्याचार से तीनों जगत को मुक्ति दिलाई थी। इस साल 2019 में 26 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी बड़े धूमधाम से संपूर्ण भारत में मनाया जा रहा है। इस दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि यमराज प्रसन्न होते हैं और लोगों को अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा दिलाते हैं। वहीं दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से पितृगण भी प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में धरती पर आए पितृगण इस वक्त परलोक लौट जाते हैं और दीपक जलाने से उनका मार्ग रोशन होता है। इससे वे प्रसन्न होकर अपनी संतान को सुखी और सदा खुशहाल रहने का आशीर्वाद देते हैं। मान्यता यह भी है कि ऐसा करने से घर के पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं और अपना आशीष घर के सभी सदस्यों पर बनाए रखते हैं। इस बार 2019 में नरक चतुर्दशी शनिवार के दिन संयोग बनता है, जिसका असर लगभग हर राशि पर पड़ता है। नरक चतुर्दशी के दिन अपने घर की खूब साफ सफाई हमें करनी चाहिए। घर की सफाई के साथ ही अपने रूप
और सौंदर्य प्राप्ति के लिए भी शरीर पर उबटन लगाकर स्नान करना चाहिए। इस दिन रात को तेल या तिल के तेल से 14 दीपक जलाने की भी परंपरा है। नरक चतुर्दशी के दिन भूल कर भी अपने घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी जरूरी काम से आपको बाहर जाना भी पड़े तो घर में आपके अलावा कोई न कोई अवश्य उपस्थित होने चाहिए। घर में समृद्धि का वास बनाए रखने और अकाल मृत्यु से बचने के लिए आज के दिन नरक चतुर्दशी पर घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक में कौड़ी 1 रुपए का सिक्का रखकर जलाकर यमराज से अकाल मृत्यु से बचने के लिए प्रार्थना किया जाता है। आइए मित्रों, अब हम जानते हैं अभंग स्नान का क्या विशेष महत्व है, इसके बारे में जानते हैं। ऐसा मान्यता है कि इस दिन जो कोई भी सूर्योदय से पहले अभंग स्नान यानी कि तिल का तेल लगाकर अपामार्ग, एक जो कि एक प्रकार का पौधा होता है, एक चिचिंटा या लट जीरा की पत्तियों को जल में डालकर स्नान करता है, उसे यमराज की विशेष कृपा मिलती है, नरक जाने से मुक्ति मिलती है और उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं। स्नान के बाद सुबह राधा कृष्ण के मंदिर जाकर उनका दर्शन करना चाहिए, जिससे पापों का नाश हो जाता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि महाबली हनुमान का जन्म इसी दिन हुआ था, इसीलिए बजरंगबली की भी विशेष पूजा अर्चना की जानी चाहिए। आइए अब जानते हैं यम पूजा का विशेष महत्व। दिवाली के एक दिन पहले का दिन सौंदर्य प्राप्ति और या आयु प्राप्ति का होता है। इस दिन आयु के देवता यानी कि यमराज की उपासना की जाती है और सौंदर्य प्राप्ति का प्रयोग किया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की उपासना भी की जाती है, क्योंकि इसी दिन उन्होंने नरकासुर का वध किया था। कहीं कहीं पर यह भी माना जाता है कि आज के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। जीवन में आयु या स्वास्थ्य की अगर समस्या हो तो इस प्रयोग को अवश्य करें। आइए हम एक एक करके जानते हैं इस दिन का यानी कि नरक चतुर्दशी का स्नान और सौंदर्य से क्या संबंध है। इस दिन प्रातः काल या सायंकाल चंद्रमा की रोशनी में जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन विशेष चीज का उबटन लगाकर स्नान करना चाहिए। जल गर्म ना हो तो ताजा या शीतल जल होना चाहिए। ऐसा करने से न केवल अद्भुत सौंदर्य और रूप की प्राप्ति होती है, बल्कि तमाम प्रकार की समस्याओं से भी हम निजात पा लेते हैं। इस दिन स्नान करने के बाद दीपदान भी अवश्य हमें करना चाहिए। आइए मित्रों, अब हम जानते हैं दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए दीपक जलाने की विधि। नरक चतुर्दशी पर मुख्य दीपक लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जलता है। इसको यम देवता के लिए दीप दान कहते हैं। घर के मुख्य द्वार के बाएं और अनाज के ढेरों पर इसे रखा जाता है। इस पर सरसों के तेल या एक मुखी दीपक होना चाहिए। अब वहां पुष्प और जल चढ़ाकर लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कर्ज से मुक्ति के लिए दीपक जलाने की संपूर्ण विधि। रात्रि में हनुमान जी के सामने घी का एक मुखी दीपक जलाना चाहिए। हनुमान जी को उतने लड्डू का भोग लगाएं जितनी आपकी उम्र है और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट का यथाशक्ति जाप करें। जाप के बाद हनुमान जी से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह सारा प्रसाद बच्चों में बांट दें या गाय को खिला दें। आइए
अब जानते हैं संपूर्ण तरह के बाधाओं के विनाश करने का क्या तरीका है, किस तरह से हम दीपक जलाएं कि यह हमें संपूर्ण बाधा समाप्त हो जाए। इसके लिए हमें शाम के समय भगवान कृष्ण के समक्ष घी का एक चौमुखी दीपक जलाना होता है। इसके बाद उन्हें पंचामृत का भोग लगाना जाता है और इस जाप का पाठ किया जाता है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः का कम से कम 3 माला जाप अवश्य करें। जिसके बाद जिस भी तरह की बाधा जीवन में आ रही हो वह सब नाश होने का प्रार्थना करें। 3 बार शंख बजाएं और पंचामृत ग्रहण करें। आइए अब अंत में जानते हैं नरक चतुर्दशी पर बरती जाने वाली उन सारी सावधानियां। मुख्य द्वार पर एक ही बड़ा सा सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जलाएं। इस दिन के पहले ही घर की साफ सफाई पूर्णतः कर लें। अगर ज्यादा पूजा उपासना नहीं कर सकते तो कम से कम हनुमान चालीसा तो अवश्य पढ़ लें। जो भी भोजन बनाएं उसमें प्याज लहसुन का उपयोग ना करें। और इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं नरेंद्र कुमार आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं हमारे साथ इस लिविंग हैप्पीली के मिशन में जुड़ने के लिए। मैं फिर किसी पर्व त्योहार के अवसर पर आपसे पुनः मिलने आऊंगा। तब तक सप्रेम धन्यवाद।